नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। क्या कहना चाह रहे हैं आपको, मतलब छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को, हमारे सभी स्टूडेंट्स को हम ऐसा कहना चाहते हैं कि ये वैश्विक महामारी के चलते हैं, ड्यू टू कोरोना बोलें, हम आप सभी एक चिंता के क्षेत्र में डूबे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। इस संकट के दौरान हम पूरा संसार जैसे थम सा गया है। ये सही है। एक ध्यान करो तो उन गार्जियंस का जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स का, अभिभावकों का, उनको भी मैं नमस्कार करता हूं और यह कहता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। पेपर तो होंगे, एग्जामिनेशन तो होंगे, हम ऐसा माइंड सेट करके चलें। क्या दिक्कत है? स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, फैक्ट्रियां बंद हैं, मतलब सिनेमा हॉल बंद है, होटलें बंद है, मॉल बंद है, बसें बंद है, एरोप्लेन बंद हैं। प्रकृति में झांक के देखें तो नदियां बह रही हैं, आकाश में पक्षी स्वतंत्र घूम रहे हैं। तो कुछ परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर चले गए। और मनुष्य के लिए देखा जाए तो वे मानो कि क्या कहे, शब्द नहीं आते, जैसे परतंत्र हो गए, बंद गए। ना कहीं घूमना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं बस घर में रहो, प्रभु का ध्यान करो, घर में जितने लिटरेचर उसको अध्ययन करो, जो भी आपके पास मोबाइल ऐप्स में आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई कलाओं को सीख रहे हैं, कोई नई विद्याओं को सीख रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है, मैंने माना बिल्कुल। लेकिन मैं उन अभिभावकों को, पेरेंट्स को, गार्जियंस को धैर्य रखने की सलाह देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हिम्मत बनाए रखेंगे, अपने प्यारे बच्चों को, चिल्ड्रन को हिम्मत देंगे। आज ये मान के चलें कि 30 लाख स्टूडेंट समथिंग, अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, 30 लाख स्टूडेंट समथिंग 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को कहना चाहिए, जिनका भविष्य अधर में अटक गया, रुक गई, चलते चलते एकदम स्थिति एकदम रुक गई। कैसे, क्यों? ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू कर्फ्यू। घर में रहिए, सिर्फ घर में रहिए। सुरक्षित रहना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, जरूरी भी था। क्या करेंगे और इसके अलावा नहीं करेंगे तो? कौन रुकना चाहता है? कोई रुकना नहीं चाहता, लेकिन रुकना पड़ेगा, रुकना तो पड़ेगा। कोरोना का संक्रमण आज जिस गति से फैल रहा है, आज की डेट में 56,300 समथिंग, मतलब 398 कुछ है, मैंने देखा सेतु ऐप में, आप भी देख रहे हैं, भारत में संक्रमित मरीज। संक्रमण काल के समय जिससे हम गुजर रहे हैं, इस दौर में, इस महामारी का भय प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं डरा रहा है, सता रहा है। जब तो हम और आप किसी भी चीज को यदि टच कर देते तो साबुन से हाथ धोते हैं, स्वाभाविक है। भय सेकेंडरी है, लेकिन सच्चाई फर्स्ट है। कहीं ये कोरोना की चपेट में हम ना आ जाएं, कहीं जो कोरोना हमें अपनी चपेट में ना ले ले। बहुत चिंता का विषय है, बहुत दर्द है, मतलब देखा जाए। विद्यार्थी अभी इतने टेंशन में नजर आ रहे हैं, इतने ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं कि काश अगर ये नहीं आया होता कोरोना, तो 2 मई को 12वीं वालों को और 10 मई को पिछले साल 6 मई को 10वीं वालों का रिजल्ट आ गया था। वे जश्न मना रहे थे। अप्रॉक्स स्टूडेंट्स तो निकल जाते हैं बहुत अच्छे परसेंटेज से, रैंक से, अपनी पोजीशन से, और जश्न मना रहे होते हैं। कोई आगे की पढ़ाई की योजना बना रहा होता है, तो कोई अपने भविष्य को बनाने के लिए शिद्दत से जुड़ जाता है।
जुड़ गया था पिछले साल, 12th वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, 10th वाले 11th क्लास में आने के बाद क्या सब्जेक्ट लेंगे, अपने परसेंटेज के अनुसार, अपने कॉन्फिडेंस के अनुसार, इन फ्यूचर हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, बीएसएफ में जाना है। हम अपनी पर्सनालिटी के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार, अपने स्किल के अनुसार उस एग्जामिनेशंस को फाइट करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और कैरियर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी न्यूज़ ऐसा कह रहे हैं कि 1 साल तक की कोई नौकरी नहीं, सुन के भयभीत हो जाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत चिंता का विषय बन गया है। गर्मी की छुट्टियां जब लगती हैं तो ग्रीष्मकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन क्लासेस दोनों शिक्षण संस्थाओं में और अर्ध शिक्षण संस्थाओं में के साथ साथ निजी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोचिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जाके लाभ उठाते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर करते हैं और कमांड हासिल करते हैं और आगे अपने भविष्य को बनाने के लिए अपनी तैयारी करते रहते हैं। यह सब समय गर्मी में होता था। देन अपना भविष्य ब्राइट बनाने के लिए कोशिश करते थे। यह भी अभी सब रुक गया है। क्या किया जाए? आज आपसे यह कहने की इच्छा होती है कि जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे स्टूडेंट्स, परफेक्ट प्रिपरेशन कि भाई पेपर आज हमने दे के आए, नेक्स्ट पेपर इतनी तारीख को है, 27 तारीख को एक पेपर था और उधर 23 तारीख को पेपर था, 23 मार्च और 27 मार्च को 12th का मुझे याद है, और 24 तारीख को समथिंग या 24 को समथिंग 10th का पेपर था। चलते चलते पेपर जो एकदम रुक गया क्योंकि 25 तारीख से लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू 22 तारीख को बता दिया गया था। तो वहाँ से ही ऐसा एहसास हो गया था कि पेपर अभी तो फ़िलहाल नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, कौन लेगा, कहाँ लेगा। जब सोशल डिस्टेंसिंग चलने लगी तो पेपर कैसे होंगे, किस हालात में होंगे, ये इन चक्करों में स्टूडेंट्स फंस गया। बहुत परेशान सा हो गया वो कि कैसे तैयारी की जाएगी, क्या की जाएगी। लास्ट ईयर का रिजल्ट का मैंने आपको बता ही दिया कि आए थे, फिर क्या था क्या नहीं था, ऐसा था। 10th के रिजल्ट 12th के रिजल्ट के 4 दिन बाद ही आया था लास्ट ईयर, ऐसा था। फिर यूं कहें कि अब हम ये बोल रहे हैं कि इस ईयर अगर बात करें ड्यू टू कोरोना, इस वर्ष सब कुछ रुक गया है, सब कुछ इन द सेंस इसका सबसे बड़ा असर उन विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को देखने से समझ में आता है। ये यूं कहें कि इसका सबसे बड़ा असर उन छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों के ऊपर पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, असर पड़ा है बोलना चाहिए। जो 10वीं एवं 12वीं बोर्ड्स की परीक्षा दे रहे थे, लगभग ये स्थिति थी। क्योंकि सोचिए परीक्षा बाकी है, तमाम स्कूल बंद है, टीचर्स क्या जवाब दें? टीचर्स के पास कोई नोटिफिकेशंस नहीं है, अटेंडमली कुछ भी बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए एक रिस्पांस दे रहे हैं। यदि इन केस कोई बच्चों ने फ़ोन पे पूछा तो क्या जवाब दें? स्कूल बंद है। बहुत परेशानी, प्रॉब्लम है। टीचर भी इंतजार में है। अब करें तो क्या करें? पूरे मानव जाति के ऊपर जैसे संकट मंडरा रहा हो, ये स्थिति अभी आप सब लोगों के सामने बनी हुई है। और पूरे ये बोलना चाहिए कि अभिभावकों की दुविधा को अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है कि वो बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि छात्रों का भविष्य, जो उनके अपने बच्चे हैं, छात्र मतलब अभिभावकों के अपने बच्चे, उनका भविष्य अंधेरे में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में। क्या करें? 25 मार्च लॉकडाउन आप देख रहे हैं कि शुरुआत हुई थी और फर्स्ट लॉकडाउन वहाँ से 14 अप्रैल गया। तो एक पहली उम्मीद की हाँ यार अब
ये केस ज़्यादा नहीं हुए, 2000-3000 हुए हैं कुल, 4000 हुए भारत में संक्रमित, और 25, 30, 40 लोग खत्म हुए हैं। कि 14 तारीख आती नहीं, 12 और 13 तारीख को अप्रैल को फिर से खबर हो जाती कि नहीं लॉकडाउन, तो सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट होने जा रहा है और 3 मई तक के बढ़ा दिया गया है। फिर स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम की, पेपर तो होंगे लेकिन कब होंगे, कैसे होंगे, कौन लेगा, किन हालातों में होंगे। छुट्टी मना रहे हैं, कितनी छुट्टी मनाएं, आराम करें, कितना आराम करें। जो बच्चे नन्हे मुन्ने घूमते हैं, खेलते हैं, सब बंद, संसार रुक गया जैसे कि 3 तारीख आ रही, इंतजार करते हैं, फिर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा, फिर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी फिर कुछ कहेंगे कि अचानक फिर 1 तारीख और 2 तारीख को ऐसा न्यूज़ मिल जाता है कि 17 तारीख तक के लॉकडाउन, 3rd लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। भारत में मरीजों की संख्या आज 8 तारीख के दिन 56,300 समथिंग, 1800, 1850 लोगों की जानें चली गई। क्या हो रहा है भारत में, क्या कुछ समझ में नहीं आता। मध्य प्रदेश में 185 दिन 9 बढ़ गए तो 194 हो गए, 195 हो गए। ये क्या है, ये आंकड़े कैसे हैं, सही है गलत के समझ में आता। सही माने, आरोग्य सेतु में देख रहे हैं, सही माने कितनी संख्या बढ़ती जा रही है। फर्स्ट महाराष्ट्र कवर कर रहा है, महाराष्ट्र 17,000। कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई वैक्सीन नहीं। बीमारी तो है, कोई वैक्सीन नहीं। क्या करें, कैसा करें, कौन करेगा, कोई साइंटिस्ट काम नहीं कर पा रहा, कोई डॉक्टर कुछ नहीं निर्णय ले पा रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चों का माइंड सेट हो गया कोरोना, कोरोना डर बैठ गया है, कोई घर में आता नहीं है। एकदम छोटे छोटे मासूम बच्चे, जैसे कोई धोखे से आ गया, पड़ोसी आ गया, कोई जरूरी काम रहता है, हाथ धोइए हाथ धोइए। ये क्या माहौल बन गया है। लेकिन बिल्कुल जरूरी है। 1 मिनट के लिए हमको भी लगता है कि जैसे हम बिल्कुल कहीं से बंद गए हैं, हमारे दिमाग को बांध दिया गया है कि काश एक हमारी कोरी कल्पना होती कि ये हमने सपना देखा था कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ये सत्य है, ये जीवन जीने का तरीका सिखा दिया इसने हमको। जरा सी लापरवाही, कहते थे ना, वो व्हाट्सएप में भी आ रहे हैं कि न्यूज़ में भी देख रहे हैं अपन की बहुत बढ़िया बढ़िया लोग अपने वो डाल रहे हैं, विचार डाल रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा पार करे तो वहाँ प्रॉब्लम थी, और यहाँ पर पार करे अगर अपन ने गेट पार किए लॉकडाउन की स्थिति में, तो कोरोना कब हमको किस रूप में कैसे कहाँ ले जा लेगा कोई पता नहीं। हमारे चारों तरफ के जो भारत देश के जो चारों तरफ जो देश हैं, विदेश बोलना चाहिए हमारे लिए, वो कितनी खराब स्थिति से गुजर रहे थे। उस 2 तारीख के दिन हम कापी पेन लेके बैठे जब 1730 भारत में संक्रमित मरीज थे और 26-28 लोग कुल खत्म हुए थे। मध्य प्रदेश में उस समय 126 लोग थे कुल, और 1 या 2 लोग खत्म हुए थे। उस समय हम सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे हैं। देखो इटली में देखो, चीन में देखो, जापान में देखो, उधर देखो सिंगापुर में क्या स्थिति बनी हुई है, खतरनाक। बट 2 अप्रैल से 2 मई आए और ये 6 दिन 36 दिन बाद देखते हैं तो वहाँ की जो हम बात कह रहे थे 2 अप्रैल को, आज हमारे यहाँ खुद देख रहे हम 56,000। क्या मालूम तीसरा चरण, कितने चरण होंगे। हे भगवान हम सबकी रक्षा करें। किया किसी एक ने सजा सबको मिल गई, ये कौन सा खेल है। क्यों करता है मनुष्य किसी के लिए ऐसा, क्यों। किसी की सक्सेस की लाइन को मिटा के हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। संतों की वाणी है, ऋषियों की वाणी है ये। क्यों किसी बढ़ते को परेशान करने के लिए आपने ऐसी योजना बनाए कि आप तो जैसे भी हैं ठीक हैं, सबको परेशान कर दिया। हमारे 10वीं 12वीं के बच्चे परेशान हो गया। इसलिए हम उनसे ही कहना चाहते हैं, परीक्षा तो होके रहेगी, एग्जामिनेशन तो होंगे। ऐसी 86 में 3 दिसंबर 86 की बात थी। अपने यहाँ पर भी उस समय देखो दंगा फसाद ये वो सब बहुत कितना चला। उस वर्ष भी 86 की बात है। 10th क्लास में थे स्टूडेंट्स, 9th में थे, 6th में थे, जो बता रहे थे इनको जनरल प्रमोशन मिला, हमको स्वयं को मिला जनरल प्रमोशन। क्या हुआ उसमें और इसमें क्या अंतर है। उस समय जनरल प्रमोशन जब हुआ तो पढ़ाई चलते चलते रुक गई थी, तो जब अगली क्लास में गए तो पीछे का बेस कमजोर था, तो कई वर्ष तक तो वो बेस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। आज हम उस बात को फील करते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है,
आज पढ़ाई तो हो गई थी, पेपर भी हो गए थे, मैक्सिमम पेपर हो गए थे, कुछ पेपर बचे थे और उस पेपर के समय पेपर रुक गए। बेस तो कंप्लीट है, आपका बेस तो मजबूत है। हम ये कहना चाहते हैं इनकेस आपको पास कर दिया जाए, 10वीं वालों को 11वीं में ला दी जाए, तो कौन सी स्थिति बनेगी? क्या ये कि 5 पेपर में रिजल्ट डिक्लेयर करके आपका परसेंटेज दे दिया जाए और 6वीं में आपको सामान्य प्रमोशन से पास कर दिया जाए? टॉप 5 लेते हुए जो पेपर हो चुके हैं उसमें दे दे। मैक्सिमम मैथमेटिक्स इंग्लिश के पेपर हो गए थे। क्या 6 पेपर में आपको पास कर दी जाए तो परसेंटेज नहीं बनेगा तो क्या सब्जेक्ट देंगे आखिर आपको? 11वीं क्लास में कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे? हर स्टूडेंट्स वहाँ पर एक खड़ा हो जाएगा इसलिए कि हमको भी मैथमेटिक्स चाहिए, हमको भी बायोलॉजी चाहिए। कैसे डिसीजन लेंगे? इसलिए पेपर तो होंगे, कोई ना कोई रैंक, कोई ना कोई कैलकुलेशन तो करेंगे, वो वैल्यूएशन तो करेंगे कि आप किस कैटेगरी के, साइंस कैटेगरी के, आर्ट कैटेगरी के, कि कॉमर्स कैटेगरी के, आपको पेपर तो होगा। 12वीं वालों को क्या हुआ? 12वीं वाले अगले कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। कुछ 12वीं में स्टूडेंट्स डायरेक्ट तैयारी करने लगते हैं, रेलवे की, बैंकिंग की, SAF की, SSC की, आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की, और डायरेक्ट आफ्टर 12th मतलब एग्जामिनेशंस फाइट करते हैं, परीक्षा निकाल लेते हैं और जॉब के लिए चले जाते हैं। ट्रेनिंग होती है, जॉब लग जाता है, नौकरी करने लगते हैं और उसी ड्यूरेशन पे उनका वो डिपार्टमेंट परमिशन देते जाता है। एजुकेशन पूरा कर लेते हैं वो लोग, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आगे निकल जाते हैं। ये सब पूरा प्री प्लान होता है और स्टूडेंट्स तैयारी करके आगे बढ़ जाता है। बट बहुत ज़्यादा सोच का विषय बन गया है कि आखिर में करें तो क्या करें। 17 मई, अब 17 मई के बाद फिर खुलता है तो क्या कोरोना बीमारी खत्म हो जाएगी? वैश्विक महामारी जो खत्म हो जाएगी? नहीं खुलता तो प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या बीमारी एकदम खत्म हो जाएगी 17 तारीख के बाद? पेपर लेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग में ले लेंगे, तो पहले भी ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि कब तक के बंद रहेगा। सरकार कब तक के, मतलब कर रही सरकार, बहुत ज्यादा मदद कर रही, बहुत काम कर रही सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। बट उसकी कोई वैक्सीन नहीं मिल पाई, कोई दवाई नहीं मिल पाई। कब तक के आखिर में चलते रहेंगे? सीधी भाषा में ये बोले कि देखिए, मतलब हम ये बोले कि आर्थिक जो नुकसान हो रहा है, आर्थिक, उसको भी कवर करना है। हमारे देश की जो कंडीशन जो है, आर्थिक हालात जो हैं वो बहुत मतलब खराब है। लाखों करोड़ों मजदूर अपने घर वापस आ गए, काम करने वाले सब बंद हो गया है। कैसे करेगा सरकार, भी कैसे करेगी? स्थिति बहुत गंभीर है। और यदि मान लिया जाए ये खुलता है, जो खुलना जरूरी भी है, आर्थिक संकट की स्थिति जो है उससे उभरने के लिए, जैसे अभी उन्होंने थोड़ा सा वाइन साहब की दुकानों को परमिशन दिया, ट्रांसपोर्ट परमिशन मिले हुए हैं, कुछ दुकानें खुलने लगी है, कुछ गल्ला व्यापार की दुकान खुलने लगी है, ठेके की दुकानें खुल गई हैं। दूध और इसकी दवाई की दुकान तो खुली हुई थी क्योंकि जो बहुत ज़रूरी दुकानें थी, मजदूरों को काम पे जाने की धीरे धीरे परमिशन मिल रही है, तो खुलेगा तो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जीरो स्थिति थी, 5, 10, 20, 50, 100, 200 केस थे, दैट मीन्स जीरो स्थिति थी एट दैट टाइम। 25 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और जब 56,000 केस हैं आज, उस समय अगर ये खुल जाता है तो क्या होगा? विदाउट एक्सपेक्टेशन मैं यह कह सकता हूं कि अपने पास शब्द नहीं है। बहुत खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चों का और क्या कब होगा, 10वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, यह प्रश्न अटका हुआ है बहुत ज़्यादा। और शेष रह गई परीक्षा या प्रश्न पत्रों के बारे में अगर देखा जाए तो कब लेगा बोर्ड एग्जामिनेशन, सरकार इनकी परीक्षाएं कब लेगी? एंड नाउ आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे आगे की पढ़ाई क्या और कैसे करेंगे, ये चिंता का विषय है। इस संकट की वैश्विक महामारी के चलते CBSE भी साफ कह दिया है कि इस संकट की घड़ी में 10वीं की शेष परीक्षा कराना या करवाना संभव नहीं है। वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने इस बात को बताया था, शायद आपने न्यूज़ देखा होगा। और क्या नाम था, अनुराग जी, उन्होंने बताया था
ये संभव नहीं है। उनका भी 10वीं के जितने पेपर हो गए तो उतने पेपर के अनुसार उसका वो एक एवरेज निकालते हुए उसके रिजल्ट्स को देखते हुए एक वैल्यूएशन करके रिजल्ट दे देंगे और अगली क्लासेस लॉकडाउन खुलने के बाद चालू करेंगे। ऐसा 12th क्लास के भी जो पेपर हैं उसके बारे में भी ऐसे ही सोचा जा रहा है। अपने यहाँ भी यही नियम बताया जा रहा है कि जितने भी पेपर हो गए हैं इसके ऊपर रिजल्ट बना देंगे वो, और जो पेपर शेष रह गए हैं उसको ले लेंगे, उसको जोड़ के एवरेज ऑन मतलब उसमें रिजल्ट दे देंगे। और सिर्फ ये बोले कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रद्द परीक्षाएं जो थी वो होंगी, ऐसा न्यूज़ बताते हैं। तो एग्जामिनेशंस तो होके रहेंगे, मैं जैसा आपको बताया, या पेपर तो होके रहेंगे, आप ये मान के चलिए। इन केस आपको जनरल प्रमोशन मिल भी जाता, 10वीं से 11वीं में आप जाते, 10th पास आउट, आप 11th में एडमिशन ले लेते, तो 11th क्लास में तो कहीं ना कहीं आपको पेपर भविष्य में देना होता। ऐसा तो नहीं कि हमेशा चलेगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो उस समय पेपर देने की आदत रहेगी, इसलिए माइंड सेट करके रखिए पेपर तो होंगे। 12वीं वाले भी हैं तो कॉलेज में जाएंगे, पेपर तो होंगे। इसीलिए, और अभी 2-4-5 दिन पहले भी कुछ उसने बताया था, मुझे डेट याद नहीं है, एग्जामिनेशंस के बारे में कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो वो अपनी स्थिति के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं लेंगे। आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करते रहें और इसी विश्वास के साथ कि आप लोग के जीवन में संकट नहीं आएंगे, ईश्वर आपको मदद करेंगे और कहीं ना कहीं आप लोग आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास रखिए। अपने आत्मविश्वास, अपने आत्मबल के बल पे आप उस समय में वो जीत हासिल करिए जिसको कहते हैं, आप मनोबल मत टूटने दीजिएगा अपने आप का। और संभावनाएं हैं कि आप ये खाली समय में इतना कुछ कर जाइएगा कि जब आप परीक्षा देने की कोशिश करें तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को, बल्कि एक सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचाइएगा कि हमने वो खाली समय में, लॉकडाउन के समय में जब घर में लोग फ्री थे, लोग बोलते थे क्या कर रहे थे, उससे हमने इतना काम किया कि हमारे परसेंटेज टॉप पे आए थे जो पहले पेपर हुए थे लॉकडाउन के पहले, और उसके बाद में भी जो पेपर रह गए थे उसको हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमने शो किया है। और बल्कि यह समाज में एक एग्जाम्पल पेश करेंगे आप कि समय जब मिलता है, किसी भी कारणों से मिला, उस समय को हमने शुभ अवसर समझते हुए अपने ज़िंदगी में बहुत नई नई कलाओं को, नए नए आर्ट्स को, नए नए स्किल्स को डेवलप किया और आज हम आगे बढ़े। हमने घर बैठे बैठे ऑनलाइन में कंप्यूटर के बहुत से कोर्स सीख लिए, बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको सीख लिए। डिजिटल इंडिया के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले लिए, वेबसाइट के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले लिए, यूट्यूब्स के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी ले ली है, और घर में बैठे बैठे हमने बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं किया और बहुत अच्छा किया। ये समाज में आप पेश करेंगे और आने वाले समय में जितने भी सक्सेसिव पर्सन कहलाएंगे, फिर से इन फ्यूचर कोई सफल होगा और इसमें कोई नाम आएगा तो वो आप लोगों का नाम आएगा, क्योंकि आप लोगों ने समय को वेस्ट नहीं किया था। मैं तो कहता हूँ दी बेस्ट टाइम था आपके लिए कि जब आप यूज़ करते थे और बहुत आगे बढ़ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को इस वैश्विक महामारी से लड़ने की हिम्मत भगवान आपको दे, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं और आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।